हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं तथागत ऑनलाइन। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के हमने जो है आपको एक लेक्चर इसका पहले हो चुका है, जिसमें हमने इसमें इसका सिलेबस देखा था और इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से हम जो है पूरा सिलेबस जो है इस तरीके से करेंगे। और इसमें हम जो कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करेंगे, जिससे कि आपको जितना भी बैंक का सिलेबस है और जितने भी अदर एग्जाम है, ये जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो। जनरल अवेयरनेस हम इसमें पूरा फाइनेंशियल और जितने भी बैंक के एग्जाम है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, चाहे वो आईपीएस पीओ जो कि आपका 2022 का मेंस हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, उसमें सब कुछ कवर रहेगा। तो ये हमने पूरा जो है डिस्कस किया था इसके पहले लेक्चर में। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो पहला चैप्टर है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी से पहले भी आपका जो है एक चैप्टर है जो कि आपका इकोनॉमी है। तो वो इकोनॉमी का जो चैप्टर है वो हम यहाँ आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये काम करती है, और पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें हमने सारे जो है पॉइंट बना के रखे। तो वो मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन से जो है इसमें चैप्टर कवर होंगे आपके इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडियन इकोनॉमी में हमने सबसे पहला जो पॉइंट रखा है वो है आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के बेसिक्स क्या होते हैं, इकोनॉमी किसको कहते हैं, क्या मतलब रहता है इकोनॉमी का, तो वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपका रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमी। तो किस तरीके से पूरे विश्व भर की इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है और क्या मतलब रहता है पूरे विश्व की इकोनॉमी का, तो वो हम सब कुछ इसमें देखेंगे। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट रहेगा वो अपना रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम वर्ल्ड के एरा में तो देखेंगे ही कि विश्व में किस तरीके से जो है जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है उनके द्वारा इकोनॉमी को जो है उसके टाइप्स उनके द्वारा किए गए हैं। लेकिन हम इसको देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में कि भारत की जो इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको किस तरीके से जो है डिवाइड किया गया है, किस तरीके से उसके जो टाइप बनाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका नेशनल इनकम। अब इस तरीके से इसमें कई सारे पॉइंट जो है हम देखेंगे और इनके अंदर भी कई सारे पॉइंट इस तरीके से बनते जाएंगे। तो हम जो है बिल्कुल बेसिक से इसका देख के चलेंगे और जो भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जिससे इकोनॉमी में आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें उसमें बनती जाएगी। इस तरीके से हम जो है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो आपका इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का मतलब क्या रहता है, इकोनॉमी जिसको हम हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था हिंदी में जो शब्द है उसका अपना एक अलग ही अर्थ है और इकोनॉमी का अपना ही एक अलग अर्थ है जो कि इंग्लिश का एक वर्ड है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्थव्यवस्था में आपको दो शब्द देखेंगे, अर्थ और व्यवस्था। इसका जो दूसरा शब्द है वो व्यवस्था है और पहला जो शब्द है वो अर्थ है। अब इसका जो मतलब रहता है वो रहता है इसका मौद्रिक। अर्थ का जो मतलब जहाँ तक रखा जाता है, अगर हम उसको पैसे के बारे में या फिर इसको हम जो फाइनेंस है उसके अगर वित्तीय संस्थान के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो अर्थ का जो मतलब रखा जाता है वो मौद्रिक रखा जाता है और व्यवस्था जो रखा जाता है वो एक सुनिश्चित प्रणाली रहती है। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक सुनिश्चित और सही ढंग से बनाई गई एक प्रणाली, ठीक, या फिर इसको बोल सकते हैं आप संस्थापित प्रणाली। तो इस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था का पूरा मतलब होता है मौद्रिक, ऐसी व्यवस्था जिसमें हम मौद्रिक की बात करें और जिसमें हम जो है पैसे की बात करें लेकिन एक सुनिश्चित और संस्थापित प्रणाली के ढंग से बात करें, तो इस पूरी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था का आप मतलब समझ गए होंगे। अब इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में अपना ही एक जो है पूरा विश्व भर में जो माना जाता है इसका इतिहास, उसको देख कर चलते हैं कि इकोनॉमी का जो शब्द है वो किस तरीके से आया है। इकोनॉमी जो है वो आपका सबसे पहले हम देखें तो मिडिल जो फ्रेंच रहा है, यानी मिडिल फ्रेंच, जो फ्रेंच का मिडिल हिस्ट्री रही है उसमें हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो शब्द निकला था वहां से वो निकला था आपका कोनोमी, यानी YCONOMIE। तो ये जो है शब्द वहां से पहले निकला था। फिर इसका भी एक संशोधित रूप निकला था जो कि आपको जो है जो लैटिन्स हैं वहां से देखने को मिलता है, जो मीडिएवल लैटिन्स थे, यानी मध्यकाल जो लैटिन्स का हम देखें तो वहां से फिर एक और शब्द हमें देखने को मिला जो कि था ओइकोनोमी।
ओ ये जो है इसकी स्पेलिंग है, इसका उच्चारण करने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसकी स्पेलिंग आप याद रखिए, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ये सब जो है वहाँ से निकल के आया है। अब अगर आप और इसका आगे देखते हैं तो आगे जैसे-जैसे हम बढ़ते गए पूरे इकोनॉमी को देखते हुए, पूरे वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए, तो लोगों ने अपने-अपने तरीके से जो है इसको संशोधित करते रहे। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो ग्रीक्स का जो एंशिएंट जो प्राचीन ग्रीक्स थे, उनके द्वारा इसका जो है एक नया शब्द निकाला गया जिसको बोला गया ओकिनोमी। इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, तो मैंने दोनों आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो इसकी जो स्पेलिंग है वो है आपकी OIKONOMIA, एक ये वर्ड था। और इसी का एक और वर्ड था जिसको इस तरीके से भी कभी-कभी बोला जाता है, OIKONOMES, ओकोनोमस, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपको 2 शब्द देखने को मिल रहे थे, ओक्यो और नोमस। तो इन दोनों का अपना-अपना एक अलग अर्थ है। अगर आप देखेंगे कि ओइकोस या ओइको इसको बोलते हैं, तो इसका जो मतलब है वो है आपका हाउस, ठीक। और इसका जो अगला पार्ट है वो है आपका नेमेन। और नेमेन का जो मतलब है यहाँ पर वो है आपका टू मैनेज, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम हाउस टू मैनेज। अब ओइकोस नोमो नेमेन का जो मतलब है वो है हाउस टू मैनेज, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हम घर की सारी पूरी संरचना को, इस तरीके से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि व्यवस्थित करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है वो इसमें हम देखते हैं। अब इसके आगे हम कुछ डेफिनेशंस बात करते हैं इसकी। तो अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, तो अर्थव्यवस्था की जो एक डेफिनेशन दी गई है, जो कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अर्थव्यवस्था की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम देश, कोई भी देश हो, ठीक, विश्व भर में कई सारे देश हैं जिसमें हम देश की मुद्रा, ठीक, उस मुद्रा की आपूर्ति आपूर्ति करने के लिए उसमें जो व्यावसायिक गतिविधियां की जाती हैं, व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कि मान लीजिए कई सारे उद्योग धंधे जो कि आपको कैश फ्लो या फिर जो मुद्रा का जो आपको फ्लो लगाना है अपने देश में, जिससे कि आपकी जो इकोनॉमी है वो निरंतर जो है व्यवस्थित रूप से चलती रहे, जिससे कि आपका जो कैश फ्लो है वो चलता रहे और पैसे का आदान प्रदान हर तरीके से होता रहे। तो एक व्यावसायिक गतिविधि उसमें होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है निभाती है देश की अर्थव्यवस्था में। उसके साथ ही आपके जो उद्योग रहते हैं उनका संचालन, उद्योगों का संचालन और आपका जो कंजप्शन है या फिर सप्लाई और डिमांड है वो उस तरीके से चलती रहे। तो इसमें जो है इन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस तरीके से जो है आपकी जो अर्थव्यवस्था रहती है वो इस तरीके से चलती है। और इसमें जो है हम जो कैश फ्लो है या फिर किस तरीके से आपका जो देश में मुद्रा का निरंतर जो है संचालन होता रहे या फिर आदान प्रदान चलता रहे, तो इन सभी में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहते हैं वो हम सब इसमें देखते हैं। अब इसी तरीके से चाहे वो हम प्रोडक्शन की बात कर लें, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें कि हमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे हम ट्रेड की बात करें, व्यापार हो या फिर कंजप्शन ऑफ गुड्स हो, यानी कि हम जो चीज़ें हमारे देश में बन रही हैं उनका कंजप्शन किस तरीके से हो रहा है, वो लोगों तक पहुंच भी रही हैं कि नहीं। तो इस तरीके से पूरी जो चीज़ें हैं वो सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं पूरे अर्थव्यवस्था में, या फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। सर्विसेज आपके देश में कौन कौन सी अवेलेबल हैं, लोग उसका कंजप्शन कर पा रहे हैं या नहीं, लोगों तक वो चीज़ें पहुंच पा रही हैं या नहीं, आपके जो देश में जितनी भी सप्लाई हो रही है वो डिमांड के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, या फिर जो डिमांड बढ़ रही है उसमें आप सप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सब सारे फैक्टर जो है आपकी अर्थव्यवस्था में या फिर इकोनॉमिक्स में जो आपके देश की रहती है उसमें ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब इकोनॉमी जो है वो एक पूरा सेट है जिसमें कई सारे जो है आप चीज़ें देखेंगे। एक देश में जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो सिर्फ पैसा ही उसमें इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाता, उस देश का कल्चर किस तरीके से काम करता है, तो उस कल्चर के बारे में भी उसमें बात होती है। उस देश की वैल्यूज़ क्या हैं, उसमें जो परंपराएं, जो सांस्कृतिक परंपराएं चली आ रही हैं, उनके कल्चर या फिर उसकी कला जो संस्कृति है वो किस तरीके से काम कर रही है। चाहे वो इस देश की एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या चाहे वो देश जो है टेक्नोलॉजी के रूप से कितना आगे है या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरीके से वो काम कर रहा है, और उसमें जो इवैल्यूएशन हो रहा है या फिर जो इनोवेशन या फिर जो नई-नई चीज़ें खोजी जा रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में, और किस तरीके से जो है उस देश का इतिहास रहा है, हिस्ट्री किस तरीके से रही है उस देश की, उसका सोशल जो पैराडिग्म, जो भी सोशल जो स्तर है या फिर हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो किस तरीके से है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, या संगठन उसमें जितने भी हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, उसका जो
राजनीतिक स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से है। दोस्तों ये जो है मैं आपको इंग्लिश में लिखता जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हिंदी में पूरा समझाऊँगा, ठीक है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चाहे वो उस देश का लीगल सिस्टम हो, यानी कानून जो है किस तरीके से वहाँ पर काम कर रहा है, विधि जो है वहाँ की किस तरीके से काम करती है। चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अगर हम बात करें तो कई सारे रिसोर्सेज जो कि देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, और इस तरह के कई सारे फैक्टर हैं जो कि आप इसको पूरा कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है इन सभी का सेट ऑफ प्रोसेस रहती है जिस तरीके से इकोनॉमी काम करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट्स क्या रहते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर कोई कंपनी आप देखेंगे, किसी की केस स्टडी आप देखेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स रहते हैं जो कि उस कंपनी के लिए की पॉइंट्स का काम करते हैं। इस तरीके से इकोनॉमी के कुछ एजेंट्स रहते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए उस इकोनॉमी में बिजनेसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, या उस देश के या फिर उस इकोनॉमी के ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंट्स रहते हैं हर इकोनॉमी में जो कि उसके लिए ज़्यादा की पॉइंट्स की तरीके से काम करते हैं और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने इकोनॉमी के बारे में इतना देखा। अब इसके आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और देखेंगे इसका जो अगला पॉइंट है वो इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम समझेंगे किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी काम करती है, क्योंकि हम जो जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के ज़्यादा क्षेत्रों में हम बात करेंगे। तो ये मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में बता दिया, वर्ल्ड इकोनॉमी भी हम देखेंगे, इसके आगे जितने भी पॉइंट हैं वो हम सभी देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आगे आने वाली वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।